नमस्कार दोस्तों, पोर्टल फॉर स्टडी की एक और मैथ्स की क्लास में आपका स्वागत है। ये 7वीं क्लास है मैथ्स की। और इस वीडियो में हम घातांक और करड़ी के कुछ सवालों को अटेम्प्ट करेंगे, उनके नियमों को समझेंगे कि अगर घात वाली और करड़ी वाली संख्याओं का गुणा भाग किया जाता है तो उनकी घातों में किस प्रकार परिवर्तन होता है। ठीक है, तो आइए उनके कुछ नियमों को देखते हैं। पहले घातांक के नियम देखते हैं। अगर कोई संख्या की पावर m है इंटू उसी संख्या की पावर n है तो वो संख्याओं की घातें आपस में जुड़ जाती हैं। जब इनका गुणा होगा तो संख्याओं की घातें आपस में m प्लस n जुड़ जाएंगी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर 5 की घात 8 है इंटू 5 की घात 2 है तो इसे 5 की घात 8 प्लस 2 बराबर 5 की घात 10 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ऐसे सॉल्व किया जा सकता है इसको। दूसरा रूल है कि अगर a के पावर m भागे a के पावर n है तो घातें आपस में घट जाती हैं, a m माइनस n हो जाता है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं एक एग्जांपल से। 5 के घात 8 भागे 5 के घात 2 इज इक्वल टू 5 के घात 8 माइनस 2 करेंगे तो ये 5 के घात 6 हो जाएगा। ठीक, आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको। एक और रूल है, जो छोटा रूल है। जैसे अगर कोई संख्या a के पावर m हो के पावर n हो तो इसे हम a के पावर m n भी लिख सकते हैं। ठीक है, घातें आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, इसको भी एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे अगर 5 के घात 4 के घात 3 हो तो इसे 5 के घात 4 इंटू 3 बराबर 5 के घात 12 लिखा जा सकता है। ठीक है, और अगला रूल है, थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको। अगला रूल ये कहता है कि अगर कोई दो संख्याएं हैं a और b की घात n है तो इन्हें अलग अलग a की घात n इंटू बी की घात n की तरह भी लिखा जा सकता है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। ये तो इजी है। और एक और 5वां रूल है कि अगर संख्याएं a बटा b के होल के पावर अगर n है संख्या तो इसे a के पावर n अपॉन b के पावर n भी लिखा जा सकता है, मतलब इनको खोल के लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आया होगा आपको। तो आइए अब करड़ी के कुछ नियमों को देख लेते हैं। ठीक है, तो करड़ी का पहला रूल ये कहता है कि अगर किसी संख्या a मानते हैं उसका उसका पावर n है, मानिए मैं घनमूल का पावर लिख रहा था और उसका पावर n है। ठीक है, तो संख्या यहाँ भी n है और यहाँ भी n है तो a को 1 बाई करड़ी हटा के n लिखा जा सकता है जिसका पावर n होगा। और जब इसको खोलेंगे, जैसा कि हमने घात वाले रूल में देखा था कि जब ब्रैकेट टूटता है तो इन दोनों का 1 बाई n इंटू n गुणा हो जाता है तो ये आपस में डिवाइड होकर कट जाती हैं तो a संख्या आती है। मतलब कहने का ये अर्थ है कि अगर कोई संख्या है कोई संख्या ऐसी है कि जिसका जो रूट है और उसका जो घन है, जो उसकी घात है और जो उसका रूट है, दोनों का मान 1 है तो वो दोनों आपस में कट जाते हैं और संख्या सिर्फ बच जाती है। ठीक है, अगला रूल देख लेते हैं। अंडर रूट a b करनी में n है तो इसको करनी में a इंटू करनी में b की तरह भी लिखा जा सकता है। ठीक है, मतलब
इसको खोल के लिखा जा सकता है। इसी तरह A/B है, अगर n की करड़ी है तो इसको भी A n और B लिखा जा सकता है, ठीक है। और अगला रूल है, करड़ी में अगर A लिखा हुआ है, उसकी घात n है और उसकी घात m है, तो घातों को इसको a की घात m, इसको घात को मतलब अंदर भी लिया जा सकता है, ठीक है। अगला है m की करड़ी, n की करड़ी, करड़ी में a है तो इसे एक करड़ी हटाएंगे तो m इंटू एन, यहाँ पे m और n का गुणा हो जाएगा। ये आपको अगर समझ में ना रहा हो तो ये m इंटू एन है, ठीक है। तो इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप इसको एक दो बार आप पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगा। वैसे इसके हम सोच रहे हैं कि इसके 10-20 सवाल लगा लें, जिससे मतलब कि ये सब दिमाग में आपके कॉन्क्रीट हो जाए, इनको रटना ना पड़े, ठीक है। तो आइए इसके कुछ सवालों को देखते हैं। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं पाव, जिनके घात जैसे 81 की घात 3/4 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो 81 को हम 3 इंटू 3 3 तिरिक के 9, 27 3 81 होता है, ठीक है। तो 3/4, तो इसका मतलब ये है कि हम 3 को 3 के पावर 4 लिख सकते हैं और इसके पावर 3/4 है, ठीक है। तो और यहाँ पे तब ये जब कोष्टक खुलेगा तो 3/4 जो कि घातों का गुणा हो जाता है, तो यहाँ पे बचेगा 3 के पावर 3 जो होता है 27, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। आइए कुछ और सवाल करते हैं। यहाँ पे मैंने बस 81 को 3 के पावर 4 में कन्वर्ट किया है और फिर कोष्टक हटा के घातों का गुणा कर दिया है, ठीक है। ये नियम है कि कोष्टक जब हटता है तो घातों का गुणा होता है आपस में, ठीक है। आइए अब इस सवाल को देखते हैं। चूँकि यहाँ पे 1/64 के घाते -2/3 है, तो जब माइनस को हमको हटाना हो, अगर यहाँ पे माइनस नहीं होता तो जब हम 64 को 1/64 को जब हम 64 लिखते तो ये यहाँ पे माइनस लग जाता, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है पहले से, तो हम जब 64 को ऊपर करेंगे 1/64 को 64 में कन्वर्ट करेंगे तो ऋण हट जाएगा वहाँ से, तो बस इसे 2/3। और 64 को हम जानते हैं कि 4 के पावर 4 का क्यूब होता है, ठीक है, 2/3। तो जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया, 4 के पावर 2/3 गुणे 3, तो ये 3 से 3 कट जाएगा और 4 का स्क्वायर जो कि 16 होता है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें 27, उसमें 16, ठीक है। आई होप कि समझ में आया। इसमें बस ये करना है कि अगर बटा में लिखा हो तो और यहाँ पे माइनस हो, तो जब इसको ऊपर करेंगे, बटा हटाएंगे, जब 64 को ऊपर करेंगे तो माइनस हट जाएगा। और अगर ये बटा में नहीं लिखा होता, सिर्फ ऐसे लिखा होता, तो जब 64 को नीचे करते तो यहाँ पे एक माइनस लगाना पड़ता हमको, ठीक, ये रूल है, ठीक। आइए अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इसमें कि 0.00032 के पावर 0.6 है, ठीक है। तो 0.00032 को हम 32 बटा जितने जीरो से उनको नीचे उतार देंगे, 1 2 3 4 5 दशमलव का जितने अंक हैं उतने ज़ीरो हो जाएंगे। और इस 0.6 को भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1/6/10 कर लेंगे, तो ये भी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 32 जो है, 32 होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ठीक है। तो ये 2 के पावर 5 होता है और ये 10 के पावर 5 है, ये 5 जीरोज हैं तो 10 के पावर 5 है, 10 बार 5 बार गुणा हुआ, तो 2 के पावर 5 बटा 10 के पावर 5 के होल पावर 6/10, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 के पावर 2/10 के पावर
5 के होल पावर 6/10। ठीक है, इन दोनों का पावर मैंने एक जगह कर दिया, क्योंकि हमने पीछे रूल में देखा था कि अगर ऐसे लिखा हो तो दोनों के पावर लगा भी सकते हैं, और अगर मतलब ऐसे आगे इसको इन दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, मक्खी आ गई थी। ठीक है, तो तो अब इन दोनों का गुणा होगा। जब इसको हम तोड़ के बाहर भेजेंगे तो देखते हैं, 2/10 क्वेश्चन में 6/10 गुणे 5, तो ये 5 को इससे काटते हैं, 2 आ जाएगा, 2 3 6। ठीक है, तो 2/10 के होल पावर 3 हो गया। ठीक है, तो 2 के पावर 3/10 के पावर 3 भी इसको लिखा जा सकता है। 2 के पावर 3 8 होता है, और ये 1000 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.008। ठीक, आई होप कि समझ में आया होगा। थोड़ा सा प्रोसेस बड़ा है, और मैंने एक भी लाइन छोड़ी नहीं है, लेकिन जब आप करेंगे तो आप इसमें से 4-5 लाइन तो अपने दिमाग में ही कर लेंगे, तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है, √3 के पावर 5 इंटू 9 के पावर 2 इज इक्वल टू 3 के पावर n इंटू 3 √3। ठीक है, हो तो n का मान क्या होगा, इस n का मान पूछ रहा है, इस घात का मान पूछ रहा है, क्या होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होगा इसका मान। तो ये जो √3 है, इसको हम अंडर रूट को हम चाहे तो घात में जब परिवर्तित करें तो 1/2 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे घनमूल होता तो 1/3 लिखते, 4 की करड़ी होती तो 1/4 लिख सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 के घाते 1/2 गुणे 5 हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा था आगे। और यहाँ पे 3 के पावर 2 के पावर 2 है। ठीक है, यहाँ 3 के पावर n है, इंटू 3, ये यहाँ पे गुणा होता है, ये यहाँ पे लिखा होता तो घनमूल होता, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है तो ये गुणा में है। ठीक है, इंटू 3 के पावर, इसमें भी 1/2 कर लेते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, 3 के पावर 5 बटे, अगला स्टेप है, मैं अगला क्वेश्चन कह रहा हूँ, 3 के पावर 5/2 इंटू, यहाँ पे इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो ये 3 के पावर 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 के पावर n इंटू 3 के पावर, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लिख लें, और यहाँ पे इंटू 3 के पावर 1/2। ठीक है, अब चूंकि हमने बेस सबके समान कर लिए हैं, तो हम बेस को हटा भी सकते हैं, क्योंकि सारे गुणा में अगर जोड़ ओड़ का निशान होता तो हम नहीं हटा सकते थे, लेकिन मल्टीप्लाई है तो इसको हम हटा सकते हैं। ठीक है, तो 5, और ये गुणा में है तो ये सारे जुड़ेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने पीछे देखा था कि जब घातों का मल्टीप्लाई होता है, अरे जब संख्याओं का मल्टीप्लाई होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो 5/2 प्लस 4 इज इक्वल टू n प्लस 1 प्लस 1/2। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 4 दूना 8, 5 13, 13/2 इज इक्वल टू n, ये 2 एकम 2 एक 3/2 n प्लस 3/2। ठीक है, तो इसको n इज इक्वल टू, इसको घटा लेते हैं, 13/2 माइनस 3/2 इक्वल टू 2, यहाँ पे 13 माइनस 3 हो जाएगा, तो ये 10/2, तो n का मान इसको काटेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 आंसर होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, करणी में 2 तथा 3 करणी में 3 में कौन सी संख्या बड़ी है, ये बताना है। ठीक है, तो 2 को हम 1/2 और 3 को
1/3 इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि हम दोनों में देख रहे हैं कि दोनों की कड़ी की घात 2 और 3 है, ठीक है। तो हम 2 तथा 3 का एलसीएम लेंगे, जो कि 6 आएगा, 2 3 6, ठीक है। तो अब हमको इसको, इन दोनों को जब हम 6 की घात में परिवर्तित कर देंगे, जो कि किया जा सकता है क्योंकि एलसीएम 6 है, तो इन दोनों को 6 की घात में परिवर्तित करने पर जो संख्या बड़ी होगी वही संख्या इन दोनों में से बड़ी आएगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहले 2 को ट्राई करते हैं। 2 की पावर 1/2 था, तो इसकी संख्या में 3 का गुणा करते हैं, वो घात में भी 3 का गुणा करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। और इसी तरह फिर 3 की पावर 1/3 है, तो इसकी संख्या में 3 का 2 का स्क्वायर होता है, और संख्या में भी जब गुणा होगा तो ये 6 हो जाएगा, 3 दूना के 6, तो ये 9 के पावर 1/6 होगा। तो चूंकि 9 के पावर 1/6 8 के पावर 1/6 से बड़ा है, तो इसलिए संख्या 3 का जो घनमूल है वो भी 2 के घनमूल 2 के वर्गमूल से बड़ा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल है, 3 के पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 27 तथा 3 के पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 243, तो x का मान बताना है, ठीक है। तो देखते हैं, 3 के पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 27, तो 27 को हम 3 के पावर 3 तरीके 9 तरीके 27, 3 के पावर 3 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और 3 के पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 243, तो इसको देख लेते हैं, 3 तरीके 9 तरीके 27, 3 81, तो ये है 3 इंटू 3 तरीके 9 तरीके 27, 3 81, और 81 3 243 होता है, ठीक है। तो ये 3 के पावर 5 है, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिल गया कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो इनको जोड़ देते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ से 2x हो गया, y कट गया, इज इक्वल टू 8, तो x का मान हो जाएगा 4, ये 2 से 8 कटेगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ये घातांक के क्वेश्चन ऐसे देखने में थोड़ा कठिन लगते हैं, लेकिन वो होते काफ़ी इजी हैं, बस आपको उनको समझना आना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन है घातांक और करड़ी का। 2 के पावर 3.6 गुणे 4 के पावर 3.6 गुणे 4 के पावर 3.6 गुणे 32 के पावर 2.3 इज इक्वल टू 32 के पावर क्या होगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी पावर आएगी यही बताना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इन तीनों की घातें समान है, तो 2 गुणे 4 गुणे 4 की घातें 3.6 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये 32 की घात 2.3 है, ठीक है। तो 4 चौको 16 दूना 32 होता है, ठीक है। तो यहाँ से 32 की पावर 3.6 इंटू 32 की पावर 2.3, चूँकि बेस समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो 32 की पावर 3.6 प्लस 2.3, तो 6 और 3 9, तो आंसर हो जाएगा 32 के पावर 5.9, ठीक है। यहाँ पे आंसर 5.9 होगा, ठीक है। ये आंसर है, ये 32 के पावर 5.9 आंसर नहीं है, 5.9 आंसर है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है, बस इस क्वेश्चन को देख के ही हमको इतना डर लग जाता है कि हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं अंडर रूट, इतना बड़ा तो अंडर रूट है ये, 5 प्लस अंडर रूट, इसमें जितना समय अंडर रूट बनाने में लगेगा उससे
10 गुना कम समय इसको सॉल्व करने में लगता है। तो अगर आप मतलब एग्ज़ाम में सॉल्व कर रहे हैं तो आपको 10 सेकेंड मुश्किल से लगने वाला है। प्लस अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 29 और प्लस यहाँ पे 49 जो है 7 का वर्ग होता है, 7, हाँ 7 का वर्ग 49 होता है, तो यहाँ पे 7 उतर जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 29 और 7 36 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं बनाता ही हूँ, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। 5 प्लस अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 19, इसको सॉल्व करेंगे जब, तो ये 36 का कहानी में 36 का मान 6 होता है, तो ये 6 यहाँ पे उतर जाएगा। ठीक है, अब फिर से बनाते हैं। 5 प्लस अंडर रूट 11 प्लस 19 और 6 25 होता है, 25 का घनमूल और 25 का वर्गमूल 5 होता है। ठीक है, तो 5 प्लस और ये 11 और 5 16, 16 और 5 16 5 हो जाएगा 21, 11 5 16, एक मिनट ये दिख नहीं रहा है, एक मिनट हाँ इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये अंडर रूट हो जाएगा 16 5 21। ठीक है, इसका मान अंडर रूट 21 आ जाएगा, या मैंने कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ की है। 29 7 36, 36 को 6, 19 6 25, 25 को 5, 5 11 में जुड़ गया, तो ये 11 और 5 16, ये गलती हो गई, 16 और 5 यहाँ, 11 और 5 16, यहाँ 4 होता है। ठीक है, सॉरी वो गलती हो गई थोड़ी सी, 4 और ये 5 और 4 अंडर रूट 9 हो जाएगा, जो कि 3 हो जाएगा। तो यही जो गलती मैंने की है वही गलती आप भी शायद करें, कि इसको योग करके मैंने कड़ी को बिना हटाए उसको सीधे सीधे नीचे उतार दिया था, इसको जोड़ने के चक्कर में। ठीक है, तो आप ये गलती प्लीज़ ना करें, क्योंकि क्वेश्चन बस घुमावदार है, लेंदी नहीं है, इसको आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक बार और देख लीजिए। तो यहाँ पे 49 का वर्गमूल 7 होता है, तो यहाँ पे 7 उतर गया, क्योंकि यहाँ प्लस का निशान है, तो 29 में 7 जुड़ गए, 36 हो गया। और 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो यहाँ 6 जोड़ दिया है मैंने। और 19 और 6 25 होता है, तो 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो यहाँ 5 जोड़ दिया। और 11 और 5 16 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो ये 4 5 और 4 9, 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो इसका आंसर 3 आ गया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों एक और सीरीज़ को सॉल्व करते हैं। तो 1/√1 प्लस 1/√2, 1/√, प्लस 1/√2 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √4, ऐसे करते करते एक सीरीज है 1/√99 प्लस √100। ठीक है, इसका मान बताना है। ठीक है, तो हम पहले पद को एक बार सॉल्व करके उसको देखते हैं कि कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। √1 प्लस √2। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ऊपर नीचे दोनों में √2 माइनस 1 बटा √2 प्लस 1, √2 माइनस 1 से ऊपर और नीचे दोनों पदों में गुणा करेंगे, तो ऊपर तो √2 माइनस 1 हो जाएगा अपॉन, इसमें जब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है, तो जब कड़ी 2 का स्क्वायर होगा तो कड़ी हट जाती है, तो 2 माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा, तो इसका मान √2 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, √2 माइनस 1 पहले पद का मान है। दूसरे पद का मान भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर आने वाले पदों को उसी हिसाब से सजाएंगे। ठीक है, √2 प्लस √3, तो इसको 1/√3 प्लस √2 लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपली मतलब सॉल्यूशन को थोड़ा सा और आसान बनाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद फिर ऊपर नीचे √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 प्लस √2, √3 माइनस √2, तो ऊपर तो सेम आ जाएगा, √3 माइनस √2, और नीचे 3 माइनस 2 हो जाएगा,
तो इसका मान आ जाएगा √3 माइनस √2। ठीक है, तो इस हिसाब से हम आने वाले आगे के पदों को हम सजाते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। तो पहले पद का मान हमने निकाला है √2 माइनस 1 और दूसरे पद का मान है √3 माइनस √2। ठीक है, तो इसी तरह तीसरे पद का मान हो जाएगा √4 माइनस √3। ऐसे ही करते करते आखिरी पद जो है उसमें √100 माइनस √99। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, और ये ऐसे ही करते करते कटते चले जाएंगे। 100 के बाद कोई और संख्या ना होने की वजह से 100 बच जाएगा। ठीक है, ये प्लस का 100 और ये माइनस का 1 बच जाएगा। तो इसको हम √100 माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो √100 इज 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, समझ में आया आपको? हमने पहले और दूसरे पदों को सॉल्व किया। ठीक है, कि इसको कितना सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो ऊपर नीचे संख्या जो संख्या थी उसमें ऊपर नीचे उसके माइनस से गुणा किया गया, तो गुणा करने पे √2 माइनस 1 आया। ठीक है, और दूसरे पद का हमने कंफर्मेशन के लिए दूसरे पद का भी उसको भी सिंप्लीफाई किया। ठीक है, तो उसका मान √3 माइनस 2 आया। तो हम ये देख के हम समझ गए कि ऐसे ही जो आगे आने वाले पद हैं उनका भी कैरेक्टर ऐसा ही है। उनके भी सही बटा में करके √3 प्लस √4 जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ √4 माइनस √3 होगा। ठीक है, और चूँकि सब प्लस में है तो उनके माइनस में रहते तो अंदर जो प्लस है वो माइनस हो जाता, जो माइनस है वो प्लस हो जाता, तो वो भी नहीं यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो बचने वाली संख्या √100 और 1 थी। ठीक है, √100 का मान 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। घातांक और कर्डिक के हमने लगभग 10 या 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो और इनको आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।